मेटाबॉलिज्म एंड डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स। मेटाबॉलिज्म क्या होती है और हमारे शरीर में जो चेंजेबल फॉर्म चलती रहती है, अलग अलग कंपोजिशन, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में बदलती रहती है, तो वो हम पढ़ेंगे इस स्लाइड में। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? बायोमोलिक्यूल कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज्ड इनटू वन अनदर। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, शरीर में जितने मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, वो लगातार एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलते रहते हैं। आल्सो मेड फ्रॉम सम अदर्स, और साथ में कुछ एक फॉर्म दूसरे में बदल जाती है, और जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन है मॉलिक्यूल्स का, वो हम देख सकते हैं लिविंग बॉडी के अंदर। रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमाइनो एसिड मेकिंग एन अमाइनो एसिड इनटू ए अमाइन। तो यदि अमाइनो एसिड में से CO2 निकल जाती है तो अमाइन रह जाता है। रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इन ए न्यूक्लियोटाइड बेस। यदि न्यूक्लियोटाइड बेस में से हम अमाइनो ग्रुप हटा देते हैं तो एक नई स्ट्रक्चर बन जाती है। यदि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, उनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो डाइसैकराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक फॉर्म है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो मेटाबॉलिक पाथवे क्या होते हैं? सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन। ये अलग अलग रिएक्शंस जब आपस में लिंक होती हैं, एक का प्रोडक्ट दूसरे का रिएक्टेंट बन के आगे नया प्रोडक्ट बनाता है, फिर वो प्रोडक्ट आगे रिएक्टेंट बन के कोई नई चीज़ बनाता है, जिसमें ब्रेकिंग और मेकिंग बन चलता रहता है। किसी भी केमिकल सब्सटेंस का कोई भी कंपाउंड बनेगा, फिर टूटेगा, बनेगा, टूटेगा। तो ये रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक पाथवे कहलाती हैं। थ्रू केमिकल रिएक्शन कॉन्स्टेंटली अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये रिएक्शन क्या होती हैं? लगातार होती रहती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि किसी भी सिटी के अंदर, शहर के अंदर हम जो ऑटोमोबाइल का ट्रैफिक देखते हैं, जो व्हीकल्स वगैरह हैं सड़क पे वो जा रहे होते हैं, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा होता है, किसी डायरेक्शन में। इसी तरीके से हमारे शरीर में भी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा एक ट्रैफिक है वो चलता रहता है। कैन बी लीनियर, सर्कुलर, और जो ये मेटाबॉलिक पाथवे हैं, एक रिएक्शन के बाद अगली रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, उसके बाद अगली रिएक्शन, तो ये लीनियर भी हो सकते हैं। एक मतलब जैसे जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो एक स्टेप के बाद अगला स्टेप चलता रहता है। सर्कुलर भी हो सकते हैं। सर्कुलर का मतलब एक सर्कल टाइप में जो साइकिल होते हैं, कैल्विन साइकिल वगैरह, जो हम आगे पढ़ेंगे 11th क्लास के चैप्टर्स में ही। एंड क्रिस क्रॉस का मतलब है एक जो पाथवे दूसरे को क्रॉस कर रहा है बीच में। एंड ईच अदर एज ए ट्रैफिक जंक्शन, और साथ में जो ये ट्रैफिक जंक्शन का है वो काम करते हैं। ट्रैफिक जंक्शन मतलब जब एक पाथवे दूसरे को कहीं ना कहीं से क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे बीच में जो इंटरकनेक्शन है तो वो एक जंक्शन का काम करता है। डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट, ये क्या चीज़ होती है? फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे विद डेफिनेट रेट डायरेक्शंस लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। तो जो अलग अलग जो मेटाबोलाइट्स हैं वो मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर जो चलते हैं एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन में, और उनका एक डेफिनेट रेट होता है, एक डेफिनेट स्पीड से वो चलते हैं, और एक डायरेक्शन उनकी स्पेसिफिक होती है। जैसे कि ऑटोमोबाइल ट्रैफिक होता है, उसमें अलग अलग डायरेक्शन में जो व्हीकल चल रहे होते हैं, उसी केस में जो मेटाबोलाइट्स हैं उनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है और एक स्पेसिफिक पाथ में वो चलते हैं। एवरी केमिकल रिएक्शन इन ए कैटालाइज्ड रिएक्शन, even CO2 dissolving in water, a physical process is catalyzed रिएक्शन इन ए लिविंग सिस्टम। तो जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो कैटालाइज की जाती हैं। कैटालाइज मतलब उनकी जो रिएक्शन रेट है बहुत ज़्यादा फास्ट किया जाता है ताकि वो जल्दी जल्दी रिएक्शन हो। तो वो इंजाइम के द्वारा ही कैटालाइज की जाती है। इंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन कैटालिस्ट होते हैं, जो कि हैसन का मतलब है स्पीड अप कर देते हैं रेट ऑफ गिवन मेटाबॉलिक कन्वर्जन। जैसे CO2 वाटर में घुलेगी, कार्बोनिक एसिड बनता है, लेकिन यदि ये आराम आराम से अपने आप हो तो काफ़ी टाइम ले लेती है, जबकि एंजाइम की प्रेजेंस में होती है जो कार्बोक्सी हाइड जो एक एंजाइम हम आगे पढ़ेंगे, तो उस एंजाइम की मदद से होती है, तो बड़ी स्पीड में ये रिएक्शन होती हैं। तो इस पिक से हम आइडिया ले सकते हैं किस प्रकार से अलग अलग जो ऑर्गन हैं, जो बॉडी सिस्टम है, उनके अंदर जैसे हार्ट सारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करता रहता है, डायनेमिक स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो पिक है, मूवेबल पिक है। उसके बाद जैसे सांस लेते हैं तो उसके अंदर हार्ट है, जो लंग्स हैं उसके अंदर एयर आती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक में जब भी कोई खाना खाया जाता है तो उसमें अलग अलग स्टमक है, स्टमक के अंदर जो डाइजेशन वगैरह होता है इंटेस्टाइन में पहुंचता है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद जो भी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद जो हार्ट की अलग अलग जो हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं वो हैं, और जिसके अंदर जो हार्ट है वो पूरे शरीर में जो ब्लड सप्लाई है वो करता है। तो डायनामिक स्टेट ही होती है जो चेंजेबल फॉर्म होती है। उसके बाद है मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। लिविंग रहने के लिए, जीवित रहने के लिए किसी भी ऑर्गेनिजम्स को किन किन मेटाबॉलिक रिएक्शन का सहारा लेना पड़ता है, क्या उनका मेटाबॉलिक आधार है? तो बायोसिंथेटिक पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे।
तो जो मेटाबॉलिज्म है वो दो प्रकार की होती है, एनाबॉलिक पाथवे और कैटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक में क्या रहता है, मेटाबॉलिक पाथवे विच लीड टू फॉर्म ए मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जब सिंपल स्ट्रक्चर मिलके काफ़ी सारी जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं बाय कंज्यूमिंग एनर्जी, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें एक या मतलब दो या दो से अधिक जो रिएक्टेंट मिलके एक जो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं जिसमें एनर्जी कंजप्शन होती है। जैसे एसिटिक एसिड है वो मिलके कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो ये बायोसिंथेटिक मतलब सिंथेसिस हो रहा है किसी न किसी चीज़ का, उनको बोलते हैं। या फिर एनाबॉलिक का मतलब होता है फॉर्मेशन होना किसी भी चीज़ का, नया बनना, कॉम्बिनेशन टाइप में बनना, उसको एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, एनाबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिक पाथ में क्या होता है, इसका उल्टा, जिसके अंदर सिंपलर जो स्ट्रक्चर है वो बनती है किससे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से, और इसके अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन टाइप में हम समझ सकते हैं, जिसमें एक जो प्रोडक्ट है वो एक से ज़्यादा एक जो रिएक्टेंट है वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, एनर्जी और उसमें से बाहर निकलती है। जैसे ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड बनाता है अपनी मसल्स के अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर, किसके द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा। और ग्लाइकोलाइसिस क्या है, 10 स्टेप मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, जिसके अंदर अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइप के जो एटीपी हैं वो निकलते रहते हैं एनर्जी की फॉर्म में। एंडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी क्या चीज़ है ये, जो हम एटीपी की बात चली है तो वो क्या चीज़ है, एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द डिग्रेडेशन, ट्रैप्ड और स्टोर्ड इट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड। जो ये एनर्जी निकलती है कैटाबॉलिक पाथवे में, डिग्रेडेशन का मतलब टूटने से, कोई भी सब्सटेंस के टूटने से जो एनर्जी निकलती है तो उसको ट्रैप किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, उसको पकड़ के स्टोर करेंगे किसके अंदर, केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में। और एंड व्हेन नीडेड, जब इसकी जरूरत पड़ती है तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो यूटिलाइज की जाती है बायोसिंथेटिक रिएक्शन में। किसी भी जगह पे जब यूज किया जाता है जो एनर्जी है, हम जैसे यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी, तो उसमें इन बॉन्ड को तोड़ा जाता है। और हो सकता है ऑस्मोटिक या मैकेनिकल वर्क वगैरह है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बनाए रखना है शरीर में, अलग अलग जो आयन बैलेंस है, या फिर मैकेनिकल वर्क का कोई भी काम करना है, कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं तो उसमें इसी एटीपी का हम यूज करते हैं। उसके बाद है लिविंग स्टेट, जीवित अवस्था। लिविंग स्टेट क्या है, एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क, कोई भी काम करने के लिए एक नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब है यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के जो भी रिएक्शन होती है, तो जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो यहाँ पे जो रेट है वो इक्वल नहीं रहेगा, दोनों साइड में जो रिएक्शन है होती दोनों साइड में रहेंगी, लेकिन एक साइड में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट होता है, दूसरे में स्लो होता है, तो उसको नॉन इक्विलिब्रियम बोलते हैं। स्टेडी का मतलब लगातार एक जैसी बनी रहती है जो स्टेट होती हैं। कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम व्हिच इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट, शरीर के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं टाइम टू टाइम एनर्जी दे के रिएक्शंस को, ताकि वो इक्विलिब्रियम में ना आए। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, सो लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म्स आर साइनोनियम्स। तो जो मेटाबॉलिज्म्स हैं वो भी क्या है, एक मैकेनिज्म है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इस एनर्जी को प्रयोग करके इक्विलिब्रियम से बचा जाता है, और जिसकी वजह से लिविंग स्टेट है, जीवित अवस्था है, वो इसी को बोलते हैं जिसमें मेटाबॉलिज्म होती रहती हैं। इसलिए लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म को साइनोनियम भी बोल सकते हैं, मतलब एक ही अर्थ के दो शब्द हैं, ये समानार्थक शब्द बोलते हैं इसको। विदाउट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बगैर कोई भी लिविंग स्टेट है वो नहीं मिल सकती, मतलब कोई भी शरीर है वो जीवित नहीं मिलेगा। बायोलॉजिकल सिस्टम एग्जिस्ट इन ए स्टेडी स्टेट, जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं, जो लिविंग सिस्टम है, वो हमेशा एक स्टेडी स्टेट मतलब नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, जो कि लगातार मतलब कुछ ना कुछ फंक्शनिंग उसके अंदर होती रहेंगी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। और इनके अंदर क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना किसी भी मेटाबोलाइट्स का। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम एज दे वर्क कंटिन्यूसली, जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है लगातार काम करता रहता है, बाहर से यदि नहीं काम करे तो उसके शरीर के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी है वो चलती रहती हैं, जिसकी वजह से उसको इक्विलिब्रियम में पहुंचने से रोका जाता है। Tens and thousands of metabolites or biomolecules are present at concentration characteristics of each of them। तो सैकड़ों से लेके मतलब और हजारों तक मेटाबोलाइट्स हैं, जो हंड्रेड्स या फिर टेंस, जो मतलब दसों से लेके काफ़ी सारी संख्या में मेटाबोलाइट्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, वो अलग अलग कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल है ब्लड कंसंट्रेशन है जो
ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर पाया जाता है नॉर्मल हेल्थ इंडिविजुअल में, वो 4.2 मिलीमोल पर लीटर पाया जाता है। मिलीमोल पर लीटर एक कंसंट्रेशन मापने की एक यूनिट है। मोल पर लीटर जैसे मोलैरिटी हम मापते हैं। 4.2 मिलीमोल पर लीटर से 6.1 मिलीमोल पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन है, इतना पाया जाता है। व्हाइल दैट ऑफ हार्मोन्स, जो हार्मोन्स होते हैं वो नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर में पाया जाता है, उनकी मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। नैनोग्राम्स का मतलब है बहुत ही कम, 10⁻⁻⁹ और मिलीलीटर में चली जाती है उनकी, जो मापने का तरीका भी है, क्योंकि लीटर में तो उनकी वैल्यू और भी बहुत कम मिलेगी। तो हार्मोन्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन अलग पाई जाती है। तो इन कंसंट्रेशन को अलग अलग बना के रखना ही लिविंग स्टेट का एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक होता है।